आज सुबह सवेरे पेश आने वाला अफसोसनाक सान्या जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन है, यहाँ पर गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगी, जिसने देखते ही देखते बेसमेंट में लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पर आगाज़ में जब आग लगी तब मुलाजमीन जो थे यहाँ पर उनके इनखला का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया था। उनके इनखला के अमल को यकीनी बनाया गया। कुछ मुलाजमीन जो इब्तदाई तौर पर वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकले और जो यहाँ पर तामीराती काम जारी था उस हवाले से जो लिफ्ट थी, लिफ्ट के पोल के साथ से वो अपनी मदद आपके तहत नीचे आए। ये इस फैक्ट्री के जो SOPs हैं या जो इंतजाम हैं उस हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आग लगने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और आग बुझाने के लिए यहाँ पर स्नार्कल्स और जो बोजर थे उनको भेजा गया। उन्होंने अपने आग बुझाने में के प्रोसेस में हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल साहब, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि क्या वजह बनी आग लगने की? बेसमेंट में लगने वाली आग जो है वो पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी लपेट में ले लिया, क्या वजह थी इस आग की? देखिए, वजह तो जब ये ऑपरेशन क्लोज़ होगा उसके बाद इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद सबमिशन कर सकेंगे इसकी वजह का। लेकिन जो इनिशियल इतलात थी वो यही थी कि ये बेसमेंट से आग बढ़ी है और वहाँ पर कोई गारमेंट फैक्ट्री थी, बल्कि लुंडा का जो कपड़े थे जिनको दोबारा से रिफर्बिश करके और फिर आगे शायद भेजा जाता है। लेकिन ये इनिशियली इतलात है, उसके साथ प्लास्टिक मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ था और कुछ स्क्रैप का मटेरियल था जो हमें इंफॉर्मेशन हुई है। उसके बाद क्योंकि आग की शिद्दत आपने देखा वो फ़ौरन मिनटों में वो आग बढ़ी है, उसकी शिद्दत बढ़ी है और ये जो 3 मंजिला एक फैक्ट्री थी जो फ़ौरन से कोलैप्स भी हुई है। ये भी पता चला कि यहाँ पर उसका कोई किसी साइड पे उसका कोई काम भी चल रहा था, बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो इस वक्त तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। रेस्क्यू 1122 KMC की टीम्स आपने देखा पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द। ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 की कितनी टीम, कितने नार्कल्स वगैरह या जो टीम है वो किस तादाद में हिस्सा लिया, कितने बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन था? देखें, इस वक्त जो हमारी इस वक्त रेस्क्यू की इंटीग्रेटेड सर्विस है हुकूमत सिंध की, तो उसमें टोटल जो इस वक्त गाड़ियाँ हैं सब पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 20 से 22 गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त आपको मौजूद नज़र आएंगी, जो इस वक्त काम कर रहे हैं। उसके साथ 2 स्नॉर्कल्स हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ वाटर बाउज़र्स हैं, वाटर बोर्ड की तरफ से हमें फुल सपोर्ट, हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन की हुई है, वहाँ से की जाइए। EPZ की अपनी व्हीकल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर। अच्छा, आग जो लगी है उसने यहाँ पे मुतअद्दिद फैक्ट्रियों को इस रवां साल में आग ने लपेट में लिया, उसके बाद आग फैल गई। क्या वजह बनती है फैक्ट्रियों में आग लगने की और इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है? क्या फैक्ट्री इंतज़ामिया की जानिब से SOPs नहीं है या उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्या वजह है? देखें, इस पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो ये तो क्लोज़ होगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर इसकी रिपोर्ट सबमिशन करेंगे। जनरली जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो उसमें उनकी जो नज़र यही आया है कि वहाँ पर जो उनका अपना वाटर हाइड्रेंट सिस्टम्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, वो बराए नाम लगे रहते हैं और उसकी जो है या कुछ बहुत सारी जगहों पे वो नहीं होते। इसको इंश्योर कराया जाए कि जब भी ये इमारतें बने तो उसमें उनका अपना वाटर हाइड्रेंट सिस्टम्स होने चाहिए और वो प्रॉपर काम करना चाहिए। इतनी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं इनके अपने पास फायरमैन्स होने चाहिए, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए टाइमली और इसको चेक किया जा सके। और दूसरा, जब ये इसमें मटेरियल रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि किस फैक्ट्री में किस किस्म का मटेरियल रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जब आग लग जाती है उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम फायर फाइटिंग जो इदारे हैं उसमें भी आती है कि उस इंटेंसिटी के साथ हमें पता नहीं चल रहा होता उसमें उन्होंने कौन सा मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको ज़रूर डिस्क्लोज़ करें, प्रॉपर्ली वो बताकर वहाँ पर रखें। इन सारी SOPs को ज़रूर फॉलो कराया जा सके। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आग लगने के बाद अब पूरी फैक्ट्री तो मुनहदम हो चुकी है, क्या कोई इतलात हैं कि इस जो मलबा है इसके नीचे कुछ अफराद मौजूद हों या तमाम तर अफराद को निकाल लिया गया था और ये जो मलबा है इसको हटाने का अमल जो है वो कितने दिन में मुकम्मल हो पाएगा? देखें, अभी इस टाइम तक तो ऐसा हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही किसी ने क्लेम किया है कि अंदर कोई ऐसा विक्टिम फंसा हुआ है। जो इनिशियली जब आग लगी थी उस वक्त फ़ौरन से जो विक्टिम्स थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट किया गया था। माइनर इंजरी के साथ 6 से 7 लोग थे जिनको यहाँ से करीबी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। और जहाँ तक से बात करें इस मलबे का, तो इस वक्त तो हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि पहले तो आग पे काबू पाया जा सके, कूलिंग का प्रोसेस जल्द अज जल्द हम शुरू कर सकें और बाद में जो बाकी इसकी होंगी चीज़ें उनको इंशाल्लाह प्रोसेस किया जाएगा। जी, ये थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल साहब जो हमें आगाह कर रहे थे।
और जो CEO रेस्क्यू 1122 अभी जिला साहब है, उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि यहाँ पर इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो हाइड्रेंट्स हैं, मुकामी हाइड्रेंट्स, वो उस तरीके से फ़ाल नहीं थे, या फैक्ट्री का जो हाइड्रेंट्स जो पावर प्लांट था वो हाइड्रेंट्स जो थे हाइड्रेंट प्लांट वो उस तरीके से फ़ाल नहीं था। इसी वजह से ये आग जो है वो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। ताहाल अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की भी इतलात नहीं है, और इस वक्त तक कोई जो अमला है या कोई विक्टिम है वो उसकी मौजूदगी का भी ताहाल कोई ख़बर ऐसी सामने रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद नहीं है।